पहला सगा पड़ोसी होता है। अरे मुसीबत पड़ने पर रिश्तेदार तो बाद में आते हैं, लेकिन जो सबसे पहले हमारे साथ खड़े होते हैं वो हमारे पड़ोसी होते हैं। ऐसा हमें हमारे घर के बुजुर्गों ने सिखाया है। पर क्या हो जब ये कहावत एक बुजुर्ग पर सबसे भयानक हकीकत बनकर गिरे। गोरखपुर के खजनी में एक 10 साल का बच्चा वैभव स्कूल से अपने घर आता है, अपनी ड्रेस चेंज करता है और अपनी दादी से कहता है, दादी मैं बस अभी आया, और चला जाता है। दादी भी सोचती है कि नई नई साइकिल आई है, शायद उसके साथ घूमने गया होगा। आधे घंटे बाद जब नहीं आता है और वही साइकिल रास्ते पर गिरी मिलती है, तब शुरू होती है तलाश। एक ऐसी तलाश जिसने उस परिवार की पूरी दुनिया हिला दी। एरिया में सर्च किया जाता है, पुलिस को खबर की जाती है, और जब पुलिस उसे ढूंढती है तब वही बच्चे की लाश उसी के पड़ोसी के घर में मिलती है। जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तब वो आदमी, आरोपी जो 35 साल का है, उसने कहा कि उसके ऊपर 35-36 लाख का कुछ लोन है, जिसके लिए उसने उस बच्चे को किडनैप करने का प्लान किया। पर जब वो बच्चे को चॉकलेट के बहाने अपने घर ले जाने लगा तो बच्चे ने कहा कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, छोड़ो मेरा हाथ, वरना मैं पापा को बता दूंगा। यही बात उस आरोपी को चुभ गई और उस आरोपी ने उस बच्चे के ऊपर बैठकर उसका गला दबा दिया और अपने जुर्म को छुपाने के लिए उस बच्चे की लाश को एक बोरे में भरा और अपने घर के बेसमेंट में, जहाँ वो अनाज रखा करता था, उसे नीचे कहीं छुपा दिया। आज वो परिवार पूरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि जस्ट 2 महीने पहले वैभव ने अपनी माँ को और उस घर ने अपनी बहू को खोया था। आज आप उस बाप की कल्पना कीजिए कि उस पर क्या बीत रही होगी, उन दादा दादी को जिनका आखिरी सहारा वो बच्चा, वो वैभव खो गया, उनका पोता। आज मुझे लगता है ना कि सुरक्षित वातावरण, सेफ इन्वायरमेंट जैसे शब्द जो है ना, सिर्फ किताबों में ही रह गए हैं, क्योंकि हकीकत में तो ये नहीं है। क्योंकि न घरों में, न बाहर, न आस पड़ोस में बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां तक सेफ नहीं हैं। ऐसे नीच लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? आपको क्या लगता है?